बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 1 की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ वो कराची का हल्का NA 240 है। नई हल्का बंदियों के बाद बहुत सारे हल्के तब्दील हो गए हैं। जो पिछले इलेक्शन में कुछ और थे, इस इलेक्शन में कुछ और हैं, तो यकीनन लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होती है। इसीलिए आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए NA 240 में अब सदर लियारी के कुछ इलाके, आराम बाग, गार्डन टाउन, सिंगोलिन, दरिया खान मोहल्ला, हाजी कैंप, बगदादी, सदर डिवीजन, गार्डन वेस्ट, शू मार्केट, साबरी मस्जिद, MA जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट, मेमन मस्जिद मार्केट, खारा दर का एरिया आता है। तो यकीनन नई हल्का बंदियों से बहुत सारे लोग कंफ्यूज ज़रूर हुए हैं कि कौन से हल्के में कौन सा इलाका है। तो मैंने आपको NA 240 का बता दिया है। 3 MPA की यहाँ पर सीट्स हैं और हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ज़रूर है। MA जिन्ना की जब बात करें तो ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं। यहाँ पे जो वोटर्स की कुल तादाद है वो है 3,85,971। आइए उनसे बात भी करते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, पूछते हैं उनसे उनके मसाइल क्या हैं और उनके उम्मीदवारों के पास भी जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे मसाइल का हल किसके पास है। आइए मेरे साथ। वोट किसको देंगे और क्यों? वोट हम तहरीक लब्बैक को देंगे। क्यों? क्यों सवाल क्या कि मतलब ये कि आपको वो जमात क्यों पसंद है? हमें सूटेबल लगती है ये। आपके मकतब फिक्र किया है इसलिए आपको सूटेबल लगती है? जी, आपके मकतब फिक्र किया है इसलिए सूटेबल है? हाँ, ये भी सवाल ये भी सही है आप जो कह रहे हैं। और क्या हालात बदलने के लिए, आपके मसाइल हल्के के सही करने के लिए वो बेहतरीन है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि पिछली बार भी उनको सीटें तो कराची से मिली नहीं, मिली नहीं, वे खा गए सीटें। खा गए पिछली बार सीटें, इस दफा भी मैं नहीं समझता, लाइन में मैं खड़ा हुआ था, सब लब्बैक को दे रहे थे लेकिन वहाँ से जीता नहीं लब्बैक। क्या इस दफा भी ऐसा खतरा है? हाँ है ही ना, सीधी साफ सिंपल सी बात है, होना ही होना है ये। फिर भी आप वोट देंगे? वोट फिर भी इन्हीं को देंगे, किसी और को देंगे ही नहीं। बहुत शुक्रिया। वोट किसको दोगे और क्यों? हम तो वैसे में किसी को भी वोट नहीं देंगे। क्यों यार? वोट देना बहुत जरूरी है, कौमी फरीजा है। कौमी फरीज़ है तो क्या करें, हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। किसको दे? जो भी आए चोर ही आए, पहले अपना घर भरो, बाद में आवाम को देखो। किसी को भी वोट नहीं दोगे? हालात कैसे बेहतर होंगे? भाई हम वोट अगर ना भी दे तो हमारे हिस्से का वोट डल जाता है ऑलरेडी। आप शिकायत करते हो इस बात की जाके कहीं? अपने मसाइलों से निकलेंगे तो किसी को जाके बोलेंगे ना। कोई हमारे को घर में आटा तो डाल के नहीं देता है। यानी वोट भी आपका चोरी हो रहा है, गैस भी, पानी भी, बिजली भी? बिजली बिल तो सारे तो वही आ रहे ना जो बनकर जो लिखे गए हमारे हिस्से में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आपके लिए है, बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। वोट किसको दोगे और क्यों दोगे? TLP वालों को वोट दोगे तहरीक TLP? लब्बैक को। क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि जो आए हुक्मरान उन्होंने कुछ किया नहीं मुल्क में, महंगाई बढ़ाई है खाली। उम्मीद है कि महंगाई कम हो जाएगी। यहाँ के मसाइल क्या हैं? बहुत मसाइल हैं भाई। कहाँ से शुरू करें? बिजली के मसाइल होते हैं, गैस के मसाइल होते हैं, पानी के मसाइल होते हैं। क्या तहरीक लब्बैक आपके मसाइल हल करेगी? कर लेगी इंशाल्लाह। आज तक तो नहीं कर पाई है, करेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। वोट किसको देंगे और क्यों? वोट इंशाल्लाह अगर दूंगा तो PTI को दूंगा। क्यों? इसलिए कि PTI ने कुछ काम किया है कराची के लिए। कराची के लिए इसने जो काम किया है वो मैं बोलता हूँ किसी ने नहीं किया। PTI ने वो काम किया सदर का जो आज तक किसी भी तंजीम ने, किसी भी जमात ने नहीं किया। सदर पूरा साफ किया, पूरा इलाका खरादर साफ किया, मीठादर साफ किया, खरादर साफ किया, पूरा कराची साफ किया, कारोबार के अंदर अच्छा किया। लेकिन इसने आके नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ ने आके पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कराची के मसाइल क्या हैं? इस हल्के के मसाइल क्या हैं? इस हल्के के मसाइल क्या नहीं है मुझे ये बताएं। मसाइल तो मैं जब बताऊं ना जब कोई एक चीज़ हो। यहाँ मसाइल क्या नहीं है, हर मसाइल यहीं पर है कराची के अंदर। इस टुकड़े के अंदर ही मसाले, पूरा ये टुकड़ा पूरा कराची को संभाल रहा है, लेकिन इस टुकड़े को कोई नहीं संभाल रहा। पूरा कराची इस टुकड़े को संभाल रहा है, लेकिन इस टुकड़े को कोई नहीं संभाल रहा। इसी टुकड़े ने संभाला है पूरे कराची को। कारोबार यहाँ पर है, रिहाइश यहाँ पर है, पैसा यहाँ पर है, हर चीज़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सहूलत यहाँ कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। बगैर नहाए बगैर धोए निकलते हैं बाहर। अच्छा, इनको तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट्स, मोबाइल मार्केट, बोल्टन मार्केट, MA जिन्ना रोड, सब यहीं पर है, सब यहीं पर है। मैं अरबों का यहाँ पे तिजारत है रोजाना। अरबों नहीं, खरबों रुपए का, खरबों रुपए की तिजारत है रोजाना। जी बिल्कुल, खरबों रुपए की तिजारत है यहाँ पे, खरबों रुपए की तिजारत है। लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं जा रहा है।
यहाँ पे सिर्फ लूटा जा रहा है, सिर्फ लूटा जा रहा है, सिर्फ लूटा जा रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा। जो बिजनेस कम्युनिटी है हुजूर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, और मुल्क के माशी हालात भी ऐसे हैं कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मज़ीद गलतियाँ करें। ऐसे में इस कम्युनिटी को इग्नोर करना, इनके मसाइल हल ना करना, क्या ये दुरुस्त फेल है, दुरुस्त अमल है? भाई ये जो है ना, ये ज़िंदगी भर कभी भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। पूरे कराची का हाल देखो, अब दुनिया को देखो, दुनिया किधर की किधर निकल चुकी है। खाली मिडिल ईस्ट के अंदर बारिश होती नहीं थी और अब बारिश होना शुरू हुई है, तो लोगों ने क्या इंतजाम शुरू कर दिए लोगों ने। आप तो और मज़ीद बैक टू बैक जा रहे हो। अबे भाई बैक क्यों जा रहे हो मेरे भाई? एक गैस कंपनी वाले को 3.5 महीने से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहे फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अबे कहाँ फॉरवर्ड कर दिया? दुबई कर दिया, अमेरिका कर दिया। आप इधर आओ तो सही, देखो तो सही उसको क्या परेशान है पब्लिक। वहाँ पे एक फ़ोन पे 1 सेकंड में आ गया। ये मुझे बताइए, ये जो इलाका है ना, इसमें मेमन बरादरी बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी तादाद में है, मेजॉरिटी है उनकी, बिजनेसमैन भी वही हैं, कारोबार वही चला रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ उस बरादरी में भी एका नहीं है, यूनिटी नहीं है, बहुत सारे धड़े बन गए हैं। ये भी एक हो जाए तो नहीं समझते मसले बड़े हल हो जाए? भाईजान मसले तो हल होंगे, करने वाले तो वही है ना, गवर्नमेंट ही करेगी ना, और कौन करेगा? मुझे बताओ, ये नजर नहीं आता क्या? आपकी खाली स्कूटर है ना, 1 0 मीटर भी आप ले रहे हो ना, तो 1 साल में खच्चड़ हो जाती। क्यों हो जाती है? आपके पास रोड ही नहीं है, आपने रोड दिए ही नहीं है किसी को। आप रोड बना रहे हो ना, कुछ कर रहे हो, बस वोट आते हो तो आ जाते हो, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बाद में पता ही नहीं है कि क्या करना है इनको। भाई बेकार है ये सब। ये मुल्क तो अब बैक टू बैक हो रहा है, आगे नहीं जा रहा। आगे जाने के लिए इन लोग सब कुछ करना पड़ेगा इनको, नीचे से लेकर ऊपर तक सब सेटिंग करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुजूर, थैंक यू। अभी तक तो किसी के बारे में नहीं सोचा। वजह? अभी तक इमरान खान के बारे में कुछ सही फैसला हो नहीं पाया है, और इसलिए। और क्या यहाँ के लोगों में मैं बहुत ज़्यादा रुझान देख रहा हूँ वोट नहीं देंगे, तो क्या वोट की इंपॉर्टेंस को ये लोग समझते हैं, नहीं समझते? या ताजर बरादरी जो यहाँ पर, मसला हमारे मुल्क का एक ही है कि आप इतनी लंबी लाइन में खड़े हों, इतनी ख्वारी करें, और जब आप वोट देते हैं और फिर रात को पता चलता है कि लो बॉक्सेस चेंज हो गए, ये इश्यूज हो गए। इस मुल्क में दिल ख़राब सा हो गया है वोटिंग के हवाले से। जज़ाकल्लाह खैर मेरा भाई। किसको वोट दोगे? खान को तो पिछली बार इतना वोट पड़ा था, मसला तो हल नहीं हुआ। अगर बल्ला नहीं हुआ तो क्या करो? अगर वो बोले जमात इस्लामी को वोट दो? प्यारा से मुराद आपकी उसका अमल प्यारा है, उसकी शक्ल प्यारी है। काम किया, दोनों भाइयों ने काम किया। क्यों? जो हमारे लिए रहनुमा होगा बेहतर। इसको हम मुंतखब करते हैं, वो आता ही नहीं, कहानी खत्म होगी। तो इस वक्त मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पे इकबाल क्लॉथ मार्केट के पास, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ रिक्शे वाले भाई मौजूद हैं। मैं यकीनन इनसे पूछूंगा कि एक तो ये वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, और क्या वोट की ताकत से वो अपना ट्रैफिक का ये मसला हल कर सकते हैं? इंशाल्लाह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कहने का मकसद यही है कि हुकूमत हमारे खान की होनी चाहिए। किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह खान को वोट देंगे। खान को तो पिछली बार इतना वोट पड़ा था, मसला तो हल नहीं हुआ था ना, उसको करने नहीं दिया गया था। नहीं दिया। 3.5 साल खेला है उसने हुजूर। भाई हुजूर 3.5 साल में कोरोना आया हुआ था, उसने किया क्या है? आप कोरोना के दौर में उसने क्या करता वो हुकूमत? 50 साल 70 साल का गन एक साथ तो नहीं धो सकता है बंदा, उसमें टाइम लगता है। वोट किसको दोगे और क्यों? इमरान खान को। क्यों? है वो सही है। अगर बल्ला नहीं हुआ तो क्या करोगे? फिर भी उसको देगा, फिर नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। अगर वो बोले जमात इस्लामी को वोट दो? नहीं देगा। इत्तेहाद कर ले पीटीआई किसी जमात के साथ? बस इमरान खान को देगा और किसी को भी नहीं देगा। वोट है कहाँ तुम्हारा? बाजोड़। बाजोड़ में? बाजोड़ जाओगे वोट देने के लिए? हाँ, क्यों नहीं जाएगा? पक्का? पक्का। वोट जाया नहीं करेगा? नहीं। बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ सबसे प्यारा है अमंग जो हाजिर के जो सारे। प्यारा से मुराद आपकी उसका अमल प्यारा है, उसकी शक्ल प्यारी है। उसने काम किया, दोनों भाइयों ने काम किया। कराची में किया है? कराची में नहीं किया, लेकिन पंजाब में किया। तो आप कराची में जो है, वोट कहाँ है आपका? हमारा कराची में। इसी हल्के में? तो अगर आप कराची का वोट कह रहे हैं तो जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। वो क्यों? जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा काम किया कराची के अंदर।
सबसे ज़्यादा काम अगर कोई है तो वो जमात इस्लामी है, एक वाहिद जमात है। बहुत शुक्रिया मेरा। आप वोट किसको दोगे और क्यों? हम तो इमरान खान को वोट देंगे। क्यों? वो सच्चा आदमी है, इस मुल्क का खैर खा है। हम तो बाकी सारे झूठे। बाकी हम किसी को क्या माने, सबको आजमा चुके, सबसे मार ही खा रहे हैं अभी तक बैठे बैठे। आप किसको वोट देंगे और क्यों? सब चोर है। हम लोग देखो ये पराठा और चाय खा रहे हैं। हम लोगों का कारोबार है, हम लोगों को रोड पे लेके आने वाले ये 4 सियासतदान है। हम किसी को वोट नहीं देंगे। एक और सवाल छोटा सा, आप मेमन बिरादरी से हैं। मेमन बिरादरी इतनी ताकतवर है कराची में, ताजिर अब है। तो मेमन बिरादरी भी नहीं रही, अब वो मेमन बिरादरी भी चोर हो गई है, चीटर हो गई है। अब वो सब कब्रिस्तान में मिलेंगे, ईसा नगरी में मिलेंगे, आपको हर जगह पे मिलेंगे। बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगी हो वो पुराने चले गए, अब सब चीटर मेमन रह गए, कोई अच्छा मेमन नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया। मेरा तो इरादा वो इस साल वोट देने का है ही नहीं। क्यों? वजह ये है कि कोई भी जो भी जितना भी कोई भी सरकार आ रहा है ना, वो समझे कोई भी हमारा मुखलिस नहीं है, ना आवाम का है ना कोई दुकानदार भी परेशान है, और कारोबार की हालत इतनी ख़राब है, और हमारा इरादा इस साल वोट देने का है नहीं। लेकिन वोट एक अमानत है, हमारी कीमती अमानत है, लेकिन हम हमारी नज़र में कोई सरबरा अच्छा हो तो हम उसको वोट दें। हमारी नज़र में कोई अच्छा है ही नहीं, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन हमारी नज़र में कोई अच्छा नहीं है, इसलिए हम वोट देने का हमारा इरादा है ही नहीं। बहुत शुक्रिया चाचा, जज़ाकल्लाह। वोट किसको देंगे और क्यों? वो जब सामने आएंगे बंदे उसको देखेंगे, समझ आप आएगी। तो गए सर, वही सारे बंदे दोबारा वही कह रहे हैं। बस जो समझ आएगा फिर देंगे वोट। अभी तक समझ नहीं आया। अभी तक नहीं समझ आया। बहुत शुक्रिया चाचा। इलाके के मसाइल क्या हैं और कौन हल करेगा आपकी नज़र में? किसको वोट दोगे? भाई इस वक्त जो वोट का हकदार बनते हैं तो ये जमात इस्लामी वाले, ये बेहतरीन यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग के में ये खड़े हुए हैं, बारिश का निज़ाम है उसमें ये खड़े हुए हैं, सैलाब का मसला है उसमें ये खड़े हुए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अच्छी वर्किंग है इनकी। इलाके का इससे पहले बुरा हाल था हमारा, ये काफ़ी बेहतर होता चला गया लोड शेडिंग के हवाले से। ये काफ़ी जो मिसाइल थे, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए थे इन लोगों में, काफ़ी इन लोगों ने तगो दौड़ करके इस मामले को हल कराया है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो वोट होगा ये जमात इस्लामी इनके लिए वोट है। बहुत शुक्रिया। वोट किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? कोई सही बंदा ही नहीं है। जाया कर रहे हैं कौमी फरीजा नहीं, है। बिल्कुल नहीं, कोई फरीजा नहीं। गुनाह नहीं होगा इसका? हाँ नहीं, कोई गुनाह नहीं है। हम दे के हम गुनाह करेंगे अपने ऊपर। वोट देकर गुनाह करेंगे? वोट दे के हम गुनाह करेंगे। जब से पाकिस्तान बना है कौन सही बंदा आया ये बताए? मुझे कोई याद नहीं आ रहा। तो बस फिर इस वजह से हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया चाचा। वोट किसको देंगे और क्यों? आएगा तो बल्ले वाला आए, वरना इसके अलावा कोई ना आए। हाँ, इसलिए कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सारी ज़िंदगी माल लूटा है पाकिस्तान का, और खाया पिया बराबर हो गया। इधर से पैसा उधर ट्रांसफ़र किया, इधर का पैसा उधर ट्रांसफ़र किया, ब्लैकमेल किया इस कौम को, बाकी कुछ नहीं किया इन लोगों ने। बाखुदा मैं ये हकीकत कहता हूँ, ये बात इन लोगों ने सिवाय लूटने के अलावा कुछ नहीं काम किया। सारा माल लूट के इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, खूब खाया, भर के खाया और ले गए। आज भी ये उसी तरह खड़े हैं, उसी टांग पे खड़े हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, या और कर्जे पे कर्जा लोगों से ले करके, बाहर मुल्कों से ले करके हमारे ऊपर लाद दिया गया। इन्होंने ये काम किया। आज भी हम इसी तरह परेशान हैं ये कौम, और कल भी इसी तरह ये कौम परेशान रहेगी, क्योंकि कर्जे पे कर्जा देते रहेंगे सारी उम्र, मर जाएंगे, हमारी औलादें भुगतेंगी हमारे बाद। सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, मगर इन मुसलमानों से बेहतर वो ज़्यादा बेहतर होंगे। कम से कम इंसान को पेट की रोटी चाहिए, सुबह से शाम तक मेहनत की रोटी ना मिले तो बेकार है। आदमी ये खुद सोचे कि आदमी रोटी के लिए सारा दिन भाग रहा है, पीछे रहे आगरा से, उसको पेट भर के रोटी नहीं मिल रही है, तो सिवाय मुँह से गालियाँ ही देने के अलावा और क्या करेगा इन लोगों के साथ? मुझे ये बताना, वोट किसको दोगे और क्यों? जो हक है उसको देंगे इंशाल्लाह ताला, जब तक हमारी ज़िंदगी है। इलेक्शन देते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान में, मेरी सन 74 की पैदाइश है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बल्दियाती इलेक्शन होते थे तब भी देता था, और अभी भी देंगे। अगर कोई अच्छा हमारे से कोऑपरेट करेगा तो अल्लाह का शुक्र है, उसी को देंगे अल्लाह की रहमत से। वोट किसको देंगे और क्यों? जो हमारे लिए रहनुमा होगा बेहतर, जो हमारी सब चीज़ें हमारी पूरी करेंगे, किस हर मसाइल पूरे करेंगे, उसको हम देना जरूर। जिसको हम मुंतखब करते हैं वो आता ही नहीं, कहानी ख़त्म हो गई। हाँ, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने आज तक कभी वोट भी नहीं डाला, इन चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ते। किसको वोट दोगे? हमने
वोट ही डालेंगे तो पीटीआई को डालेंगे बस। मसाइल इस तरीके के ये गैस जाती है, बिजली जाती है। वोट जमात इस्लामी को देंगे क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है। वोट देने का तो दिल ही नहीं कर रहा, इसलिए कि कोई इस काबिल है नहीं जिसको वोट दें। जो जरूरत की चीज़ें तो मिल नहीं रही हमारे को, फिर फायदा क्या वोट देने का? सब ने लोगों को देख लिया है, नवाज शरीफ को भी देखा, जरदारी लोगों को भी देखा। आज तक मुल्क का कुछ पुरसाने हाल नहीं है। मकसद इस इलाके के अंदर बिजली की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। NA 240 में जैसे कि मैंने आपको बताया कराची का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया लगता है जिसे हम MA जिन्ना रोड भी कहते हैं। मेरे पीछे आप न्यू मेमन मस्जिद भी देख रहे हैं, बोल्टन मार्केट भी है, मोबाइल मार्केट भी है। ये वो मार्केट्स हैं जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट समझी जाती हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, जो तिजारत करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, वो इंतहाई बाशऊर और होशियार किस्म के लोग हैं। वो जानते हैं कि हालात किस तेज़ी से बदल रहे हैं और किस तेज़ी से उनको बेहतर फैसला करना होगा अपने वोट के हवाले से, ताकि सही अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार में लाकर अपने मसाइल का हल ढूंढ सके। आइए उनसे बात करते हैं, दिखाते भी हैं आपको ये इलाका और आप उनसे लोगों से पूछते भी हैं कि वो आखिर किसको वोट देंगे और क्यों देंगे और क्या वो वोट की अहमियत को समझते हैं कि वोट देते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं ख्याल रखना चाहिए, कौन सा मंशूर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। आइए मेरे साथ। आप माशाल्लाह बाशऊर हो, किसको वोट दोगे और क्यों? मैं तो देखो इमरान खान को। क्यों? इसकी वजह क्या है पता है कि आपके स्कूल, कॉलेज, ये वो सारे सुराग ये कार्ड सिस्टम शुरू किया था। कार्ड सिस्टम शुरू किया, कार्ड सिस्टम हमारे घर के पास में जाना, हमारे हॉस्पिटल है उसमें मैं लेके गया सेहत कार्ड। हाँ सेहत कार्ड, उसको लेके गया ना, बोला का बना बाटा हॉस्पिटल ने हमारे कह दिया। वहाँ गए ना, वहाँ से तंदुरुस्त होके यहाँ आया, बोला कि जो है ना कार्ड की वजह से। इसी हलके में आपका वोट है? हाँ इसी हलके में वोट है। इसी हलके में आपका वोट है। आप इस हलके के मसाइल क्या हैं ये मालूम है आपको? मसाइल इस हलके के ये गैस जाती है, बिजली जाती है, ये वो हर चीज़ जा रही है और पैसे लेके ठीक हो जाती है। पैसे लेके ठीक हो जाती है? हाँ पैसे खर्च करें, अभी आपको ठीक कर देंगे। सर वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? वोट जमात इस्लामी को देंगे क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके ऊपर कोई करप्शन नहीं है, ईमानदार लोग हैं। लेकिन जमात इस्लामी को आने इसलिए नहीं देंगे, इस मुल्क में वो आता है जो चोर हो, लुटेरा हो, लूटे और लूटने दे। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल आपको कैसा नज़र आ रहा है? मुस्तकबिल तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। कुछ बुजुर्गों की, नेक लोगों की दुआएं हैं, उसका असर होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और क्या इस कौम में आप देख रहे हैं कि कोई तब्दीली आएगी, कुछ इनकलाब रूनुमा होगा? नहीं, हालात वो नहीं आएगा। नहीं आएगी? मुमकिन ही नहीं। क्यों? वो इसलिए वजह नहीं है कि पाकिस्तान में थे तकरीबन करोड़ से ऊपर बाहर लोग रहते हैं, वो वहाँ से पैसे भेजते हैं। 5 करोड़ जो रोज़ 1000 भेजते थे उनको लाख मिलता था, अब उनको मिल रहा है 3 लाख। तो अगर 1 करोड़ बंदा है तो 8 बंदे भी फैमिली के हों तो 8 करोड़ बंदा तो खुशहाल है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। वोट किसको देंगे और क्यों? वोट देने का तो दिल ही नहीं कर रहा, इसलिए कि कोई इस काबिल है नहीं जिसको वोट दें। जो आ रहा है नुकता वो आ रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कोई काबिल ही नहीं है वोट के? अब देखें ना हालत क्या करती हैं पाकिस्तान की, आप देखें तो क्या हालत है, आप बताएं। रोडों के हालत देखें, गैस, बिजली, पानी, इतनी लोड शेडिंग, बिल डबल तिबल बिल आ रहे हैं, आदमी क्या करेगा? किसको वोट देने का दिल करेगा ये बताएं आप? कोई सहूलत देने वाला है कोई? लेकिन आप नहीं समझते कि हमारा कौमी फरीज़ा है वोट देना? कौमी फरीज़ा है, लेकिन इनका भी कोई फ़र्ज़ है नहीं है। सरबराह जो बनना है वोट लेके, उनका भी कोई फ़र्ज़ है। पर हुजूर अंग्रेजी में कहते हैं ना कि 2 गलत चीज़ें एक सही को नहीं, 2 wrongs don't make 1 right। अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या हम भी गलत करें? सर ये कि हमें भी तो सोचना है ना। देखेंगे बहरहाल, अगर कोई जिसको भी समझ आएगा दे देंगे। आखिरी वक्त तक सोचेंगे। हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब ने लोगों को देख लिया है, नवाज शरीफ को भी देखा, जरदारी लोगों को भी देखा। आज तक मुल्क का कुछ पुरसाने हाल नहीं है। मकसद ये
आज तक ये बस बारी बारी आते हैं, अपना हिसाब किताब करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। वो बंदा अभी तक पाकिस्तान के अंदर टिका हुआ है, बैठा हुआ है, कोई उसकी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर, मतलब सियासत के अंदर वो अकेले ही काफ़ी है। जो ज़रूरत की चीज़ें तो मिल नहीं रही हमारे को, फिर फ़ायदा क्या वोट देने। हमारे घर में गैस नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बिजली जा रही है 11 घंटे, वो हम वोट किसको दे? वोट दे के फ़ायदा कोई नहीं हमारा वोट देने। आप माशाल्लाह बाशऊर हो, किसको वोट दोगे और क्यों? वोट जो काम करेगी, जो अच्छा काम करेगा उसको दे देंगे। हमें तो जो हमें सहूलत देगा उसको वोट दे देंगे। ना गैस नहीं है और ना लाइट है और हर चीज़ की परेशानी है। सारा सारा दिन गैस नहीं होता और लाइट गई हुई है, सारा सारा दिन लाइट चली जाती है, 2-3 घंटे लाइट आती है। अब इससे ये परेशानी का ही वो है ना कि लाइट भी नहीं है, ना गैस है। वोट किसको देंगे और क्यों? बस सबको ही आजमा लिया है। अब अल्लाह पाक किसी के दिल में वसीला डाल दे, कोई डाल सकती कर सकती। पीपल्स पार्टी भी बेहतरीन है पार्टी, अगर वो भी चाहे तो कर सकती है, ऐसी बात नहीं। सिंध की हुकूमत है उसकी। इस इलाके के अंदर बिजली की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है और ये सालों साल से है। इस आज तक इसका कोई हल निकला नहीं है। जो भी पार्टी आए वो ये जो है ना हमारी ज़रूरियात ये पूरी कर दे और महंगाई कम करें। महंगाई बहुत हो रही है, दिन ब दिन महंगाई हो रही है, लोगों की सैलरियाँ नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं ज़्यादातर लोग। 50% लोग गुर्बत है यहाँ पे, 50%। वो परेशान है माली हालत की वजह से। किसको वोट दोगे? हमने वोट ही डालेंगे तो पीटीआई को डालेंगे बस। तो पिछली बार इतना वोट पड़ा था, मसला तो हल नहीं हुआ। अभी 3 साल में क्या करती है वो पीटीआई? वो तो 3 साल ही पूरे नहीं हुए उसके, उसको हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया। वो होती तो हम कुछ काम लेते हैं ना उससे। पाकिस्तान के तिजारती दारुल खिलाफा के तिजारती मरकज़ में बहुत सारे लोगों ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वोट किसको देना है और क्यों देना है। और मसाइल आपके सामने अंबार लगा पड़ा है। बहुत सारे लोग ट्रैफिक पुलिस से नाल आएँ और कहते हैं कि हमारे अवामी नुमाइंदे ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि हमारे इतने बड़े चालान ना हों। लेकिन यकीनन अवाम की शिकायत तो आपने सुन ली है। अब चलते हैं उनके नुमाइंदों के पास जो इस हल्के से NA-240 से इंतखाब लड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं उनके पास क्या है हल। NA-240 की PS-108 की सीट के कैंडिडेट जमात इस्लामी की टिकट पर इबरत कुरैशी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इबरत साहब, इस हल्के के मसाइल आपकी नज़र में क्या सबसे बड़े हैं और आप उन्हें हल कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ 2 किस्म के मसाइल से 2-4 इलाका है। कुछ का ताल्लुक जो है वो बल्दियाती इदारों से है, जैसे सैनिटेशन का मसला यहाँ का है, सफाई का मसला है, कचरा उठाने का मसला है और स्ट्रीट लाइट्स का मसला है। और यहाँ जो DMC के तहत चलने वाली डिस्पेंसरीज़ में अद्वियात और इलाज मालजे की बेहतर सहूलत का मसला है। और वो DMC स्कूल्स का भी मसला है कि जो यहाँ कायम है लेकिन वहाँ सहूलतें मैसर नहीं है। तो ये एक अलहदा से टॉपिक है ना। और इसके हवाले से आपको भी पता है कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह कब्ज़ा मेयर ने यहाँ जो है कब्ज़ा किया, अगर हाफिज़ रहमान साहब की टीम यहाँ आ जाती, अलखदमत की टीम आ जाती, तो इस इलाके का, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, इसका नक्शा तब्दील हो जाता है। जैसा कि नो टाउन में आपको तब्दीली नज़र आ रही है। और वो तब्दीली ऐसी नहीं कि जो हम बयान कर रहे हैं, बल्कि वहाँ से गुजरने वाला फ़र्द भी बयान करता है। इसके बाद जो सूबाई असम्बली के मसाले थे कि सूबाई असम्बली में एक MPA को या तो वहाँ से तरक्याती फ़ंड मिलते हैं या वो तरक्याती स्कीमें देता है। उसमें भी हमारे 2 मसाइल हैं। पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी को या तो आप इतनी बड़ी तादाद में इस इलाके से कामयाब कर दें, पूरे कराची से नहीं पूरे सिंध से कर दें, कि हम वहाँ वज़ीर आला बनाने की पोजीशन में भी हों और ऐवान इक़्तिदार पे काबिज़ होने की भी पोजीशन में हों। इस सूरत में तो इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ साहब का वो जो जुमला है, बस मैं वही दोहराऊँगा कि हम अपने इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे। हम दिन देखेंगे ना रात देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला यहाँ के मसाइल हल होते नज़र आएंगे। जो 3 बड़े मसाइल हैं जिसकी शिकायत ज़बान ज़द आम है, वहाँ यहाँ पहले के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग समेत, इस वक्त भी शायद लाइट यहाँ आ गई है तो मुझे नहीं पता। मैंने 10.5 घंटे से 12.5 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार ये इलाका है। मेरी PS-108
जो है जो घास मंडी से भी पीछे स्पेंसर अस्पताल से पहले शुरू होती है और जिसका इख्तिताम जो है वो फुआरा चौक के जब्बार कंपाउंड के करीब होता है और पीछे का ये सारा का सारा जो लियारी एक्सप्रेस वे के साथ की आबादी है वो भी इसमें अंदर शामिल है। 10:30 से 11:30-12 घंटे की जो लोड शेडिंग है ये पहला लोगों के लिए मसाइल का मसला है। दूसरा दाखिली मसला खानगी जैसे घरेलू मसला है वो ये कि रोटियाँ कैसे पकाई जाएँ और खाना कैसे पकाया जाए वो फिर सुई सदरन गैस से मुतालिक मसला है। लेकिन चूँकि KL-Electric एक प्राइवेट कंपनी का है जिसके लाइसेंस की मनसूखी का हम मुतालबा करते हैं और जमात इस्लामी वो वाहिद तंजीम थी या वाहिद जमात थी जो इनके ख़िलाफ़ हर अपील में गई है, वरना PTI माजरत के साथ कहूँ चाहे MQM के साथ ही कह लें पीपल्स पार्टी के लोग ये गए नहीं जब उन्होंने बुलाया गया समात के लिए बुलाया गया, पेम्परा ने हमारा केस सुनने के लिए बुलाया गया तो ये जमातें वहाँ आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी, वहाँ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और उनकी टीम ही नज़र आएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम असम्बली में पहुँच गए तो ये जो 2-3 बड़े मसले हैं, ज़ाहिर है KL-Electric का लाइसेंस मनसूख करना सुबह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये विफाक की तरफ से, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला प्रेशर डेवलप करेंगे और KL-Electric और सुई सदरन गैस के जो मसाइल हैं इन 2 चीज़ों को हम फोकस करेंगे इस इलाके के मसाइल को हल करने, जिसमें मसलन बाज़ जगह जो लाइन है वो बहुत पुरानी बिछी हुई हैं, अब उसका गैस लीक हो रहा है और वो पानी में भी शामिल हो जाता है, तो इसके लिए फिर हम ज़ाहिर है जो अवामी दबाव है उसके साथ काम करेंगे। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा इस मीडिया के तवज्जो से लोगों को कि देखिए जी आप हमारे लिए लाइन लगाएं इस तरह वोट देने के लिए जिसे 35 साल पहले आपने लगाई थी। और दूसरी बात जो मैं इस इलेक्शन के हवाले से लोगों से कहता हूँ वो ये कहता हूँ भाई सवाल तो बनता है, सवाल ये बनता है कि हमसे पहले जमात इस्लामी यहाँ से नहीं जीती है, पिछले इलेक्शन में यहाँ से PTI जीती, उससे पहले 35 साल तक MQM के लोग यहाँ से जीतते रहे, तो सवाल से उनसे बनता है कि आपने 35 साल में इस शहर को या इस इलाके को क्या डिलीवर किया। और मैं आपको ईमानदाराना बता दूं कि खल्का खुदा कहती है गायबाना क्या वाली सूरत हाल इस वक्त है कि बहुत से लोग आज भी डरते हैं, वरना अब लोग सवाल तो करते हैं। आपने देखा हो कि बिलावल अपनी बेनज़ीर साहिबा की बरसी के लिए जा रहा था तो गो बिलावल गो के नारे उसे रास्ते में सुनने को मिले। यहाँ भी लोग बेजार हैं, उन 35 साल का हिसाब तो मांगते हैं और उस 35 साल में वो तंजीम यहाँ न सिर्फ कराची की बिला शिरकत गैर भी हुक्मरान रही है कि पत्ता भी नहीं हिलता था और हर इक़्तिदार के मज़े उन्होंने लिए हैं, हर इक़्तिदार के मज़े लिए किसी न किसी सूरत में वो बरसर इक़्तिदार रहें। मरदमशुमारी जब होने लगी और हमने कहा कि सीटों की तकसीम मरदमशुमारी की बुनियाद पर, आबादी की बुनियाद पर सीटें बनती हैं, तो हम तो ज़्यादा थे, हमें गिना नहीं गया, लेकिन इस मुतालमे में भी तने तना आपको जमात इस्लामी नज़र आएगी या फिर नईमुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया अमृत भाई, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के काउंसलर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उमर फारूक साहब। उमर फारूक साहब, हल्के के मसाइल और किस तरीके से जमात इस्लामी उन्हें हल करेगी? यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है, हम यहाँ पानी के मसले बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लाजमी बात है कि हम कोशिश ही कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। लाजमी बात है जब इख्तियारात आएंगे तो हमारा काम होगा उससे ज़्यादा। अगर हमारे यहाँ NA से रशीद भाई जीतते हैं या सूबाई असम्बली से ये गटर के ढक्कन हमने चेयरमैन साहब को आज बोला, उन्होंने आज हमें गटर के ढक्कन दिए। अच्छा इनकी टाप सिले पे ख़राब है, हमने रशीद भाई को बोला था टाप सिली के पैसे रशीद भाई ने हमको मैसेज कर, हमने 5-6 जगह अपनी जेब से रशीद भाई ने पर्सनल, इसमें कोई उसमें फंड नहीं था UC का, वो मैंने यहाँ लगा। अच्छा यहाँ पानी का मसला सबसे अहम चीज़ है, पानी का मसला। तो पानी जो गटर का पानी आता है लाइट आने के बाद, अगर लाइट चली जाती है तो साफ़ पानी आता है। तो हम यहाँ बरमे लगा रहे थे तो हमारे को एक सियासी पार्टी ने बरमे लगाने से मना करा, तो हम हमारे बरमे को भी उखाड़ दिया। 4 हमने बरमे लगाए थे, अल्लाह में चौक, लाल मस्जिद, ये यहाँ पर कोयला गोदाम। तो हमारे को एक सियासी पार्टी ने उस बरमे लगाने से, यानी वो आवाम की सहूलत नहीं चाह रहे, यानी वो चाहते कि आवाम परेशान रहे। तो हमारी कोशिश है और हाफिज़ नईमुर रहमान की कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह आवाम को सहूलत देंगे अगर हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार में आए। बस मेरी यही है कि मैं तमाम लोगों से ये बोलूँगा कि हमारे नुमाइंदों को कामयाब बनाए सूबाई और कौमी के, तो इंशाअल्लाह फिर आप उस्मानाबाद का काम दिखेगा। लियारी में जैसे हमारे अब्दुल रशीद साहब ने काम कराया और अब आप देखिएगा अगर यहाँ से वो जीते तो यहाँ पर भी काम होगा, लोग उनको दुआएं देंगे। बहुत शुक्रिया अमर भाई।